हेलो ऑस्ट्रेलिया वीज़ा एप्लीकेंट्स। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने फिर शॉक कर दिया है। अभी पीछे ही कितने चेंजेस किए हैं, ऑन एन एवरेज 9 चेंजेस हो चुके हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें। अब जो अगला चेंज आ रहा है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नंबर को लिमिट करने की बात कर रहे हैं। कैपिंग इंट्रोड्यूस होने जा रही है। अब कैपिंग को लेके क्या गवर्नमेंट प्लान कर रही है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्या डिसाइड पहले करके रखना है अगर वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में यही चीज़ डिस्कस करने जा रही हूँ। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया करके वीडियो को अंत तक देखिए। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। गाइज, ऑस्ट्रेलिया के फाइनेंशियल रिव्यू में एक आर्टिकल मंडे को मीन्स कल ही पब्लिश हुआ है जिसने बहुत ज़्यादा सबको हिला के रख दिया है। सारे न्यूज़पेपर्स इस चीज़ को लेके डिस्कस कर रहे हैं और वो है कैपिंग। कैपिंग का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लिमिट करने जा रही है, उनके नंबर को लिमिट करने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में ये आफ्टर कनाडा हो रहा है। कनाडा इसको पहले इंट्रोड्यूस कर चुका हुआ है इस साल जनवरी में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अब इसके ऊपर वर्क करने जा रहा है और उसने भी ऐसा बोला है कि नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए कैपिंग रहेगा जो स्टार्ट रहेगा 1 जनवरी 2025 से रहेगा। तो इस कैपिंग के अंतर्गत एज पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया 40% जो यूनिवर्सिटीज़ का टोटल एनरोलमेंट है उसका सिर्फ और सिर्फ 40% एडमिशन मिलेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, तो ऑब्वियसली 60% डोमेस्टिक स्टूडेंट्स को मिलेगा। सो अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। अगर एक यूनिवर्सिटी में टोटल जो कैपेसिटी है वो है 100 स्टूडेंट्स की, तो 40% मीन्स 40 स्टूडेंट्स उसके इंटरनेशनल हो सकते हैं। इससे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सीट नहीं एलोकेट करेगी। अब इस चीज़ को लेके कुछ यूनिवर्सिटीज़ को बहुत ज़्यादा झटका लगा है जिसमें को-एड यूनिवर्सिटीज़ है। सो इन यूनिवर्सिटीज़ में अगर बात करें सिडनी की, तो अगर जैसे उस न्यूज़ आर्टिकल में आया है कि 40% उसको करेंगे स्टूडेंट्स को लिमिट, और जो 2019 का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसके लेवल के अकॉर्डिंग किया जाएगा। मींस अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की बात करें तो 12,150 स्टूडेंट्स जो उनको कम करने पड़ेंगे। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न को भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम करने पड़ेंगे। तो ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है क्योंकि ये अगर यूनिवर्सिटीज़ है ना, ये जानी जाती हैं अपनी क्वालिटी के कारण। QS रैंकिंग की बात करें या वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग की बात करें तो ये यूनिवर्सिटीज़ टॉप में आती हैं। तो अगर ये टॉप में क्यों आती हैं? क्योंकि यहाँ पे रिसर्च होता है, यहाँ पे क्वालिटी रहती है, इंटेग्रिटी की एजुकेशन की रहती है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पैसा रिसर्च पे खर्च करती हैं, तो इसके कारण ये अपनी क्वालिटी, अपनी यूनिकनेस मेंटेन रखती हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कैपिंग हो जाती है, क्योंकि मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ट्यूशन फी रहता है। सबको पता है जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स मोर ट्यूशन फ़ी पे करते हैं एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक स्टूडेंट। तो अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ पे जा रहा है, वो ज़्यादा पे कर रहा है, वो फंड कहीं ना कहीं 3-4 पर्पजेज़ के लिए यूज़ हो रहा है, जिसमें एक तो है जैसे मैंने बताया रिसर्च के लिए, दूसरा सपोर्ट कर रही हैं प्रोग्राम्स को, तीसरा टीचिंग और रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी यूज़ हो रहा है। तो इसी के साथ साथ ये तो यूनिवर्सिटीज़ यूज़ करती हैं जिसका बेनिफिट अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन को रहता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन की बात करें तो मोर देन 4 बिलियन का इंडस्ट्री है और ये ऑन एन एवरेज 2,50,000 जॉब्स क्रिएट करते हैं। अगर कैपिंग हो जाती है, वो चाहे यूनिवर्सिटीज़ में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को लेके हो, कोर्सेज में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को लेके हो, जो भी प्रोग्राम्स हैं उसको लेके हो, चाहे वो वेट सेक्टर में है, चाहे वो कॉलेज में है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में, अगर ये सारी चीज़ हो जाती है तो नियर अबाउट जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने बोला है कि नियर अबाउट 14,000 जॉब्स का लॉस होएगा, मीन्स लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। तो डेफिनेटली ये वहाँ के लोकल लोगों को भी जॉब प्रोवाइड करता है, चाहे वो प्रोफेसर्स हों, टीचर्स हों, या अगर बात करें वहाँ पे लोकल अकोमोडेशन की, अकोमोडेशन भी वहाँ पर मैनेज होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जहाँ पे रहते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में यूजुअली बोला गया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के कारण हाउसिंग क्राइसिस हो रहे हैं। तो ये डाटा सामने आया है कि नंबर ऑफ़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो इतना ज़्यादा नहीं है जो अकोमोडेशन लेते हैं, और अकोमोडेशन का नंबर ऑस्ट्रेलिया को बढ़ाना चाहिए रादर देन कि ब्लेम करें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। इसी के साथ रेवेन्यू पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने जा रहा है, इकोनॉमी में हिट होएगा। क्योंकि देखा जाए पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में इंटरनेशनल एजुकेशन का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है।
तो अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पर नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली रेवेन्यू नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया ने इस साल देखा जाए ना तो काफ़ी चेंजेस किए हैं। कभी इन्होंने वो आइल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी लैंग्वेज की, तो वो तो चलो ठीक है, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्वालिटी इंटेग्रिटी को ध्यान में रखते हुए। इसी के साथ जो उन्होंने लिविंग एक्सपेंस बढ़ाए, चलो वो भी इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के बताए। इसी के साथ बाद में इन्होंने जो एम्बेसी फ़ी है उसको भी 1600 करनी है, तो ये भी बहुत मेजर हिट है। जो कन्वर्जन था, जो स्टूडेंट्स वीज़ा में कन्वर्ट होते थे वहाँ पे विजिटर्स, या वो आप 485 को ले लो, तो उसको भी इन्होंने और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। तो काफ़ी चीज़ें अब स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को ना वेलकम नहीं किया जा रहा, ये ध्यान में रखना। इसको अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। अभी किसी ने नाम दिया इसको कि रेसिपी फॉर क्योस, किसी ने बोला है रश्क पॉलिसी, किसी ने बोला है पॉलिटिकल स्मोक स्क्रीन। तो ये काफ़ी शब्द यूज़ हुए हैं जो इस पॉलिसी को लेके कहे गए हैं। अब इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या होने जा रहा है, जेम्स क्लियर जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको राइट मिल जाएगा किसी यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स एलोकेट करने हैं। दूसरी बात करूं, जो वेट सेक्टर है उसमें स्किल्स एंड ट्रेड मिनिस्टर को राइट मिलेगा, वो डिसाइड करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कैपिंग। ऐसे लगता है ऑस्ट्रेलिया कनाडा को कॉपी कर रहा है, लेकिन कनाडा में काफ़ी चीज़ें हैं जो फेवरेबल भी हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फेवर नहीं भी कर रही। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। देखते हैं और कितना कॉम्पिटिटिव रहता है आने वाले टाइम में। मुझे ज़रूर बताओ कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया अभी भी पढ़ने का प्लान कर रहे हैं। मैं उनके लिए एक टिप देने जा रही हूँ, और ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में कि आप इंटरेस्टेड हो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए। और जो मैं बताने जा रही हूँ उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। आप अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कंसिडर कीजिए, आपके पास जेन्युइन फंड है तभी अप्लाई कीजिए, फेक फंड्स मत अरेंज कीजिए। अब भी अगर आप जीएस की बात करते हो, जेन्युइन स्टूडेंट की, तो ऑब्वियसली अगर आप क्लियर कर लेते हो, आपकी यूनिवर्सिटी आपको सीओ इशू कर देती है, तो वीज़ा के चांसेस ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कैपिंग के बाद कोई नहीं चाहेगा कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को लिमिट करें। और यूनिवर्सिटीज़ भी अगर कैपिंग इंट्रोड्यूस होती है तो वो चाहती हैं कि उनके पास जो स्टूडेंट्स आएँ वो वहीं पे रहें, वहीं पे पढ़ें। तो गाइस पहले यूनिवर्सिटी ध्यान से सोच लो, ये नहीं वहाँ जाके चेंज करनी है, चाहे 6 महीने साल बाद चेंज करनी हो, मत कीजिए। कभी भी आपको हम सजेस्ट नहीं करते। प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो तभी अप्लाई कीजिए। पेशेंस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका टाइम भी है यहाँ पर और पैसा दोनों इन्वेस्ट हो रहे हैं, पेशेंस ज़रूर रखिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं। एक और चीज़ बताऊँ, अगर आपने किसी भी को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, कोई आपको सर्टिफिकेट मिला है किसी भी अचीवमेंट को लेके, तो इन चीज़ों को भी मेंशन ज़रूर कीजिए और अपनी फ़ाइल प्रॉपरली प्रिपेयर कीजिए। अगर आप अपना एप्लीकेशन डालना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, अभी भी विलिंग है, आप ये सारी चीज़ें फेस करना चाहते हैं, रेडी हैं और जाना ही ऑस्ट्रेलिया है, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें। कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर कीजिए।